हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें अपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। मेरे कपड़े की जो विड्थ है वो है 41 इंच। अब इसके बाद हमें अपने सलवार के पार्ट के कपड़े को इस तरह से 6.5 इंच तक फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हम अपनी सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 5 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ते हुए हमने यहाँ पर सलवार की लेंथ का निशान लगाना है। तो मेरी सलवार की जो लेंथ है यहाँ पर वह 39 इंच, जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखना है। तो इस तरह से 40 इंच पर निशान लगाकर इसे सीधा कर लेंगे हम। इसके बाद हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर आसन के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और अब इस निशान को आसन वाले निशान से जोड़ देना है और चॉक से निशान लगा लेना है। तो ये मैंने 2 कलियों पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम बाकी की 2 कलियों को भी नाप कर देख लेंगे कि हमारी बाकी की 2 कलियाँ निकलेगी या नहीं। तो यहाँ पर मेरे आराम से 9 इंच आसन आ रहा है। उसके बाद हम अपने लेंथ भी नाप कर देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरी लेंथ भी आराम से निकल आएगी। इसके बाद हम अपने बाकी की 2 कलियों की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने 2 कलियों की कटिंग कर ली है। उसके बाद इन्हीं कलियों को बाकी की 2 कलियों पर रखकर इनकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने अपने चारों कली की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए मेरे पास यहाँ पर 12.5 इंच में डबल कपड़ा है, जो कि काफ़ी कम है। तो हम सूट में से बचा हुआ कपड़ा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेल्ट की जो लंबाई है वो है 8 इंच। अब हम बेल्ट की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी आपकी हिप है उसको हाफ़ कर लेना है और उसमें 4 इंच ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो मेरी हिप है वो है 38 इंच। तो 38 का हमने हाफ़ कर लेना है, तो आता है हमारा 19 इंच। 19 इंच में हमें 4 इंच ऐड कर लेने हैं, तो आएगा हमारा 23 इंच। तो 23 इंच की हमें बेल्ट तैयार करनी है। तो यहाँ से हमें अपने कपड़े को इस तरह से आधा इंच ऊपर रखते हुए 24 इंच पे मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में दोनों तरफ से दब जाएगा। तो ये मैंने अपनी बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें दोनों पार्ट्स पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट्स पर। अब इसके बाद हमने अपने आसन पर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे पलटकर इस पर पट सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हम बेल्ट के लिए कपड़ा तैयार करेंगे। तो इस तरह से जॉइंट वाले हिस्से को हमें सिल लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से आधा आधा इंच के गैप पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और उसके ऊपर अब हमें पट सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था आधा इंच, इसे फोल्ड करके सिल लेना है। अब इसके बाद यहाँ से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए एक बार और 1 इंच का फोल्ड दे देना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है।
तो ये मैंने बेल्ट बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके बाद हमने इसके सेंटर पे निशान लगाना है। तो ये मैंने सेंटर वाले हिस्से पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ से 10 इंच पर एक निशान लगाना है। तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ 10-10 इंच पे निशान लगा लेना है और उसके बाद हमारा यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा बचना चाहिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक आसन की तरफ 1-1 इंच की प्लेट बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ प्लेट्स बना ली है। उसके बाद हम इस पे सेंटर रखते हुए बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें आधा इंच गैप पर सिलाई लगाते हुए जाना है। तो जहाँ पर हमने 10 इंच पे मार्क किया था यहीं तक हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने निशान तक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम दूसरे वाले आसन की तरफ भी 1-1 इंच तक सिलाई लगाकर बेल्ट से पहले अटैच कर लेंगे कपड़े को। अब इसके बाद हम अपने सलवार की प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं करीब 1.25 इंच पे प्लेट्स बना रही हूँ और आधा इंच कपड़े को इस तरह से दबाते हुए प्लेट्स बना लेनी है। तो इसी तरह से 1.25 इंच कपड़े को दबाते हुए प्लेट्स बनाते हुए जाना है। तो ये मैंने दोनों तरफ की प्लेट्स बना ली है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर एक पट सिलाई लगानी है। इसके बाद हम अपने सलवार के पोंचे तैयार करेंगे। तो पोंचे तैयार करने के लिए मैंने 2 बुकरम के पीस लिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और जो लंबाई है इसकी वो है करीब 15-20 इंच। अब इसके बाद हमने यहाँ से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ से सलवार की सीधी साइड पर एक स्टिच लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इस पर एक स्टिच लगा लेना है। अब इसके बाद कपड़े की बैक साइड से पिन की हेल्प से इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। अब इसके बाद हम यहाँ से एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने अपने पोंचे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ से सेंटर से फोल्ड करके 6 इंच पर निशान लगाना है मोहरी का और यहाँ से 7 इंच पर एक निशान लगाना है और अब इसे सीधा खींच लेंगे। और अब इसके बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी सलवार बन के तैयार हो चुकी है। सिलने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे अभी जाकर प्रेस कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।